साकिबुल हसन के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी हो गया। वो कहा जाता है ना, जब आपके अच्छे दिन चल रहे हों तो विनम्र बनिए, शालीन बनिए, नहीं तो बहुत ज्यादा ईगो दिखाएंगे, उग्र होंगे, बहुत मारपीट करेंगे तो उसका परिणाम जो है बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। और साकिबुल हसन के कुछ ऐसे ही दिन वापस आए हैं। सोचिए, इनका करियर जब स्टार्टिंग था तब से लेके वनडे और इन सब में नंबर वन ऑलराउंडर इनका क्या क्रेज था। लेकिन इनका बिहेवियर कितना गंदा था। कभी जो है ग्राउंड स्टाफ को मार देंगे, तो कभी ग्राउंड स्टाफ को गाली दे देंगे, तो कभी जो है किसी दर्शक को मार देंगे। और इस तरह से र्यूड बिहेवियर के लिए ये जाने जाते थे। और उस र्यूड बिहेवियर का नतीजा क्या हुआ कि सब दिन एक समान नहीं होता है। इन्होंने चुनाव लड़ा, अवामी लीग से लॉ मेकर बने जीत के। शेख हसीना भाग गई और ये भी भाई साहब कनाडा में लीग खेल रहे हैं। उसके बाद यह भी अपने देश लौटे नहीं है। अब देश लौटेंगे तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि बदल गया है। वहां शेख हसीना अब नहीं है, बल्कि वहां अब नया गवर्नमेंट है। उसमें साकिबुल हसन ने किया क्या है, फ्रॉड किया है। 3 लाख US डॉलर का चेक दिया था एक व्यक्ति को, और वह चेक बाउंस कर गया। जब चेक बाउंस कर गया तो अगला कोर्ट में गया। फिर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इनको डेट दिया 19 दिसंबर को आने का, और साकिबुल हसन एब्सेंट रहे। और जब एब्सेंट रहे तो उसके बाद इनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। और अरेस्ट वारंट जैसे ही अब बांग्लादेश पहुंचेंगे, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो साकिबुल हसन नंबर 1 पे थे तो ईगो इतना कि कभी किसी को धक्का देते, किसी को गाली देते, किसी को मिडिल फिंगर दिखाते, और इस तरह का जब जेस्चर करते। अब जो है उनकी खोजाई चालू हो गई है और वह अब जाएंगे जेल। और इतना ही नहीं, बुरा वक्त देखिए कैसे आता है। ये भाई साहब बॉलिंग कर रहे थे और बॉलिंग करते समय इनको पाया गया कि इनका बॉल ज्यादा स्पिन हो रहा है। तो लोगों को डाउट हुआ कि भाई कैसे ज्यादा स्पिन हो सकता है। उसके बाद इनका टेस्ट कराया गया, और टेस्ट कराने के बाद जो है यह उसमें जो है गलत तरीका से बॉलिंग करते हुए पाए गए। इनको अब जो है बॉलिंग से ही सस्पेंड कर दिया गया कि इस तरह से आप बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। अब चैंपियंस ट्रॉफी में अब जगह मिलता कैसे, क्योंकि यह बैट्समैन के साथ साथ एक अच्छे बॉलर थे, लेकिन बॉलिंग एक्शन इनका गलत हो जाने की वजह से अब बॉलिंग तो कर नहीं पाएंगे, और बैटिंग के बल पे इनको कितना मौका मिलेगा। हालांकि इनको मौका मिलने वाला था, क्योंकि कैप्टन भी पॉजिटिव था, लेकिन मौका मिलना न मिलना बात की बात छोड़िए। एक तो बॉलिंग से भी गए क्योंकि बॉलिंग एक्शन गलत पाया गया, और दूसरी तरफ से यह चले गए हैं जेल के रास्ते। बांग्लादेश में इनकी खोजाई हो रही है, जैसे ही यह उतरेंगे इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। चूंकि बता दें, शेख हसीना के अवामी लीग से लॉ मेकर थे, हसीना जी तो भाग गई हैं। अब ये जब पहुंचेंगे तो ये 3 लाख का फ्रॉड केस में जेल जाएंगे, और नहीं तो इनके ऊपर ऐसे और 200-300 मुकदमे कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से इनको मेंटल हरास और इनको परेशान होना पड़ेगा। और क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि यह जिस गवर्नमेंट में थे वह गवर्नमेंट अब बदल चुका है, और उसमें यह गलती भी किए हैं कि 3 लाख रुपए का जो चेक है वह बाउंस हो गया है, वो भी US डॉलर का चेक। मतलब देखा जाए तो यह इंडियन रुपीस में 2,40,00,000 रुपए का चेक बाउंस हुआ है। और उतना बड़ा जब चेक बाउंस हुआ है तो अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ईगो नहीं दिखाने का। जब सफलता आती है तो ईगो बहुत ज्यादा मत दिखाओ। क्या जरूरी था ग्राउंड स्टाफ को पीटने का, क्या जरूरी था ग्राउंड स्टाफ को गाली देने का। एक बार तो न्यूजीलैंड बांग्लादेश के मैच में यह ग्राउंड स्टाफ को बैट दिखा रहे थे मारने के लिए, कभी क्राउड को मिडिल फिंगर, तो कभी जो है विकेट को इतने तेज लात मारते हैं कि इनको जो है 2-3 मैच के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। और इस तरह का इमैच्योर, इस तरह का इगोइस्टिक बिहेवियर के लिए यह बंदा जाना जाता है। और आज रिजल्ट यह हुआ कि इनकी यही इगोइस्टिक बिहेवियर और इतना हवा में उड़ने का नतीजा है कि बांग्लादेश से यह बाहर हैं, जल्दी आ नहीं रहे हैं। और बांग्लादेश जब आएंगे तो अब उनके ऊपर अरेस्ट वारंट भी है, उतरते ही होगी उनकी गिरफ्तारी।